नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। न्यूज नेशन में आज मेरे साथ मौजूद है खास मेहमान। ये खास मेहमान बिहार से हैं, लेकिन इनके चर्चे दूर दूर तक है। जी हां, इन्होंने अभी हाल ही में एक इंडो पॉलिश फिल्म की है और वो इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जो पोलैंड में शूट हुई है। जी हां, मेरे साथ मौजूद है ध्रुव वर्मा। ध्रुव, आपका न्यूज नेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ध्रुव, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पहली फिल्म है इंडो पॉलिश फिल्म इसे कहा जा रहा है और ये पहली ऐसी फिल्म है जो पोलैंड में शूट हुई है। जी, बहुत धन्यवाद। ध्रुव, कैसा लग रहा है जब आपको बोलते हैं, एक उपाधि मैंने सुना था आपको दी गई है इंडियन जेम्स बॉन्ड की? जी, ये टाइटल हमारे फिल्म का ट्रेलर देख के ऑडियंस ने जैसा हमें नॉमिनेट किया है ये टाइटल के लिए, तो उसको सुन के तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा लगता है। बट आई कैन से दैट आई एम जस्ट एन एक्टर ट्राइंग टू पुट माय बेस्ट इन एवरी रोल, एंड इफ बाय गॉड्स ग्रेस एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑडियंस, इफ इट सीम्स लाइक द ऑडियंस will deem me to be as good as James Bond, then I will try my best to live up to that role. ध्रुव, कहते हैं कि पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं। एक ऐसी कहावत है, जब पेरेंट्स हमें बड़ा होता देखते तो कहते हैं कि यार ये बड़े होकर लॉयर बनेगा, ये एक्टर बनेगा। और आपने इसकी शुरुआत अपने स्कूल से कर दी थी। स्कूल्स के अंदर आप प्लेस करते थे, तो पेरेंट्स को पहले ही पता लग गया था कि ध्रुव तो एक्टर ही बनने वाला है। जी, ये I was fortunate enough to have parents who supported my passion. कि जब मैं एक्टिंग परस्यू करना चाहता था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। और जब भी मैं कोई भी प्ले के लिए जाता था तो of course I would prioritize my education over anything, but my passion was always at heart, which was acting. And be it in college, in school, outside school, intercurriculars, I always chose to do plays, theatre, street plays, and any form of acting that I could grab my hands with. ध्रुव, इसके अंदर पोलैंड के बहुत सारे सितारों ने काम किया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्योंकि ये पहली इंडो पॉलिश फिल्म बताई जा रही है, पोलैंड के सितारों के साथ करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पोलैंड के लोग बड़े ही इनोसेंट और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एंड टैलेंटेड है। तो फख्र की बात यह है कि आई वाज एबल टू रिप्रेजेंट बॉलीवुड इन पोलैंड, so working with them was also a very good experience, working with such talented people. So we were always on our best, और हमें भी दिखाना था कि बॉलीवुड में से भी इतना ही टैलेंट फूट के निकल रहा है कि पूरे वर्ल्ड को बॉलीवुड का नाम जानना चाहिए। तो ध्रुव, आगे क्या तैयारियां आपके, क्योंकि आप एक और किरदार निभाने वाले जो वर्ल्ड वॉर की सच्ची कहानी पे आधारित है। हमने सुना है कि आप एक महाराजा एक फिल्म कर रहे हैं जिसके अंदर एक सच्ची कहानी ऐसी बताई जाएगी। जी, उसके लिए तैयारी जारी है। हॉर्स राइडिंग, वेपन शूटिंग, स्नाइपर ट्रेनिंग और बहुत सी ऐसी तैयारियां हैं जो to get into the skin of a character who was living in 1940s during the peak time of World War II. So of course उसके लिए preparation के लिए I will have to go very deep into that kind of a character, and जैसे ही the situation will normalize and things go on to the floors, then I will get into the full groove of this character. ध्रुव, नो मीन्स नो की अगर हम बात करें तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि फिल्म को डिले होने में लॉकडाउन के साथ साथ आपने बर्फ जमने का भी इंतजार किया, स्नोफॉल का इंतजार किया, ताकि वहाँ पे बर्फ की सराउंडिंग्स हो और आपकी शूटिंग दोबारा स्टार्ट हो। जी, तो वहाँ पे बर्फ एक्चुअली 2 महीने तक गिरा नहीं था, तो हमारा पूरा क्रू ऑलमोस्ट 2 महीने वहाँ पे रुका हुआ था फॉर द नेचुरल स्नोफॉल। क्योंकि हमारी फिल्म की बहुत सारी महत्वपूर्ण सीन्स को हम लोग ने -33 के बर्फ में शूट किया है, पोलैंड के बर्फीले पहाड़ों के बीच में, जो शायद कभी भी स्टूडियो में इस डिटेल को कभी भी रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। तो बर्फ के लिए हम लोग बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि कब बर्फ गिरे और कब हम निकल पड़े शूटिंग करने। तो यस, इट इज राइट, इट इज ट्रू कि हम लोग वेट कर रहे थे स्नोफॉल के लिए, एंड जैसे ही स्नोफॉल हुआ तो हम लोग निकल पड़े एंड वी बिगैन द शूट।
ध्रुव, आपके इस किरदार के लिए बॉलीवुड सितारों का भी आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अभी हाल ही में प्रीति जिंटा ने भी एक वीडियो डाला जिसके अंदर उन्होंने आपकी खूब जमकर तारीफ की, और उनके साथ साथ ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के सितारे हैं जो आपकी तारीफ कर रहे हैं, ट्रेलर को सराह रहे हैं और आपके इस किरदार को सराह रहे हैं। जी, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू everyone who has supported me along my journey. I'm fortunate to have the blessings and trainings from the world famous and legends of the industry who have their hand on my head. And I was fortunate, and I'm very very grateful to Preeti Zinta ma'am, to Mr. Sanjay Dutt sir, to Mr. Gulshan Grover sir, who have always guided me and put me on the correct path, be it in action training, be it in grooming, be it even in just how to be even sitting or walking. So I'm very very grateful, and I would like to thank them for all of their support from the start of my journey till I go. ध्रुव, And सबसे I hope बेस्ट I can impress my कॉम्प्लीमेंट audience किससे मिला also. अभी तक? I'm sorry. सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किससे मिला और क्या मिला? Sir, the best compliment which I received, I can say, is from, of course, the legends of the industry have given me very, very good compliments, and I will never be able to, say how thankful I am. But the best compliment I received was from, I was walking to my gym, and somebody had seen the trailer of the film, and they just said, "Hey, you look like the star from the Undead." And it was for me something, like one of the best compliments, because it was like somebody recognizing me in Poland and saying, "You look like this star from the Undead." So मेरे लिए वो सबसे best compliment था, for someone in an unknown country, in an unknown land, recognizing talent and telling me कि देखो, we have seen you and you are there. आपको एक शोबिज अवार्ड से भी आपका जो इस कैटेगरी को उसमें रखा गया, एक अवार्ड कैटेगरी है शोबिज अवार्ड, उस तो कैसा लगता है कि जब आप मूवीज़ करते हैं सराहना मिलती है चारों ओर से और आपको नॉमिनेशंस में भी रखा जाता है, सो हाउ डू यू फील कि हाँ जो किया है अब वो सही पाथ पे जा रहा है? जी, बहुत ही अच्छा लगता है, एंड मैं बहुत ही आभारी हूँ कि मुझे नॉमिनेट किया गया, मुझे ये अवार्ड मिला, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो बहुत ही धन्यवाद। गुलशन ग्रोवर भी इस फिल्म के अंदर है, बहुत काफ़ी वक्त बाद उनको हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो उनके साथ कैसा रहा? बिकॉज मजाक में कहते हैं ना, ही इज़ अ बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड, लेकिन फिर भी अगर आपने उनके साथ काम किया है, कैसे इंसान है और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? गुलशन ग्रोवर सर एक फादर फिगर, एक मेंटोर की तरह रहे थे हम सबके लिए, एंड वो बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड के भी एक लेजेंड है जिन्होंने 450 फिल्म से ज्यादा में काम किया है। और हमेशा जब भी हमें कोई क्वेश्चंस, कोई भी चीज की जरूरत होती थी, तो वो हमेशा थे हमें गाइड करने के लिए कि ऐसे बैठा जाता है, ऐसे ये किया जाता है, ऐसे वो किया जाता है, क्लोजअप कैसे दिया जाता है। तो ही वाज ऑलवेज देयर, एंड हम सब ने उनकी एडवाइस और उनकी राय ली। ध्रुव, इस फिल्म को 100 करोड़ की बजट की फिल्म बताया जा रहा है। 100 करोड़ एक बहुत बड़ा बजट होता है, कितनी सच्चाई है इसके पीछे कि यह वाकई में 100 करोड़ की बजट की फिल्म है? जी, बजटिंग और फाइनेंस के डिपार्टमेंट में मैं अपना स्टेप और कदम नहीं उठाया हूँ, पर लुकिंग एट द एक्शन सीन्स जहाँ पे फिल्म हुआ है, जैसे इंटेंस और एक्सट्रीम लोकेशंस पे फिल्म हुआ है, और प्रॉप्स, सेट्स, जितना एफर्ट ये फिल्म में डाला गया है, आई एम श्योर इट मस्ट बी अ वेरी हाई बजटेड फिल्म। ध्रुव, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे अपनी इस फिल्म के लिए, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल हाई है इस समय, क्योंकि आपकी फिल्म बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, फर्स्ट इंडो पॉलिश फिल्म है, तो कुछ कहना चाहेंगे जो दर्शक हैं उनसे, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? जी, मैं अपने सारे दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि आई होप कि जितना मेहनत हम लोग ने इस फिल्म को बनाने में डाला है, उतना ही आपको ये फिल्म उतना ही पसंद आए,
एंड जो मुद्दा इस फिल्म का है, नो मीन्स नो, वुमेन एम्पावरमेंट, वो सब तक पहुंचे, जो कल्चरल कनेक्शंस है इंडिया और पोलैंड के बीच में, वो सब जाने, और बॉलीवुड और पोलैंड, इंडिया और पोलैंड का रिलेशन बढ़ता जाए, एंड दैट्स ऑल। एंड मैं सबका ब्लेसिंग्स लेना चाहता हूँ फॉर माय जर्नी दैट आई एम स्टार्टिंग, सो थैंक यू एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस फिल्म को। हम भी फिंगर क्रॉस करते हैं आपके लिए कि 22 मार्च को फिल्म रिलीज़ हो रही है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये फिल्म का थिएटर्स में आना हुआ है। 1 साल का लंबा गैप है, लेकिन फिर भी लोग रुझान ले रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है सिनेमाघरों में जाने के लिए, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपकी जो फिल्म है सिनेमाघरों में एंटरटेनमेंट का पूरा डोज देगी, क्योंकि इसके अंदर एक्शन है, लव सीन्स हैं, बहुत अच्छे गाने हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ये आपकी फिल्म है और आपने बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। आप पहली इंडियन पॉलिश फिल्म है जो रिलीज़ होने वाली है, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ध्रुव। बहुत ही धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर, आप सबकी दुआएं एंड ब्लेसिंग्स विल टेक मी अहेड। थैंक यू।